मनुष्य की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही वरदान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। इसी के पश्चात वरदान पाकर हिरण्यकश्यप चारों तरफ तबाही मचाने लगा। तभी उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रहलाद पड़ा, जो भगवान विष्णु की भक्ति में